तो फ्रेंड्स, अड्डा 248 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं जीके और जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनकी शॉर्ट ट्रिक और कैसे उनको याद रखा जाता है, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो बैंकिंग है, बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन है, जैसे बैंक और उसके हेडक्वार्टर और टैगलाइन से स्टार्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको जो ट्रिक बताई है उससे आपको याद रहेगा। और ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार अगर देख लोगे तो इसको जो है लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। तो हम करते हैं स्टार्ट वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी पहली ट्रिक में हम देखेंगे एक्सिस बैंक मुंबई। तो एक्सिस बैंक, अगर बैंक में अकाउंट है तो आपको आइडिया होगा कि MAB रहता है, यानी मिनिमम एवरेज बैलेंस। अब मिनिमम एवरेज बैलेंस हर बैंक ने अभी क्या है फिक्स कर रखा है कि आपको इतना बैलेंस रखना, नहीं तो आपके कुछ चार्जेस लग जाएंगे। तो MAB से हम याद रखेंगे M से मुंबई, A से एक्सिस, B से बैंक। तो मुंबई जो है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं इसके टैगलाइन, तो बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इसमें देखेंगे एक्सिस जो होता है एक मतलब ध्रुव बोलते हैं उसको, यानी पहिया टाइप हो गया। अब पहिया चलेगा तभी गाड़ी चलेगी। तो एक अपना जो नॉर्मल कहावत भी होता है कि चलती का नाम जिंदगी। अब पहिया चल रहा है तो जिंदगी है, यानी बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ऐसे आप पहिए से याद रखोगे, चलती का नाम जिंदगी यानी बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये एक ट्रिक हो गई। अब दूसरी ट्रिक में हम देखेंगे आंध्रा बैंक है, इसका हैदराबाद है हेडक्वार्टर, और वेयर इंडिया बैंक करके इसका जो टैगलाइन है। अब आंध्रा बैंक से एक अंधा बच्चा है, तो A से अंधा, B से बच्चा है मतलब हैदराबाद, और वो पूछ रहा है कि वेयर इज बैंक, मतलब बैंक कहाँ है। उसको कुछ दिख नहीं रहा है तो वो बोल रहा है कि बैंक कहाँ है, बैंक कहाँ है। तो इसको आप ट्रिक में देखोगे, A से आंध्रा, B से बैंक, है हैदराबाद, और पूछ रहा है तो क्या, वेयर इंडिया बैंक। तो ये हो गई दूसरी ट्रिक। फ्रेंड, तीसरी ट्रिक में हम देखेंगे बंधन बैंक है कोलकाता, आपका भला सबकी भलाई। अब आपको ध्यान होगा कि अंग्रेजों ने जो है इंडिया की राजधानी कोलकाता से चेंज करके दिल्ली की थी। तो क्या किया था, बैन, बंधन को हम ब्रेक करेंगे, बैन और धन, यानी ये पोर्शन जो हो जाएगा बैन और ये हो जाएगा धन, यानी अब कोलकाता धन नहीं जाएगा, धन जाएगा दिल्ली। तो इसका मतलब हो गया बंधन बैंक जो है कोलकाता है, यानी कोलकाता के लिए धन जो है बैन कर दिया है। और अंग्रेजों ने क्या बोला भी, इसमें आपकी भी भलाई हमारी भी भलाई, यानी आपका भला सबकी भलाई है इसमें। ठीक है, तो बंधन बैंक याद रखेंगे, कोलकाता जो राजधानी चेंज की थी 1911 में, और आपका भला सबकी भलाई मतलब अंग्रेजों ने यही बोला था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। फ्रेंड, चौथी ट्रिक में हम देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे और एक परिवार एक बैंक। तो इसको आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM हो जाएगा, यानी बम हो जाएगा, और पुणे को हम परमाणु समझेंगे, यानी परमाणु बम गिरेगा तो एक भी परिवार नहीं बचेगा, ना एक परिवार बचेगा ना कोई बैंक बचेगा। तो यानी परमाणु बम गिरेगा, यानी परमाणु से पुणे हो गया, बम BOM मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और क्या होगा, एक भी परिवार नहीं बचेगा। तो यानी एक परिवार एक बैंक। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है कैसे भी करके बनानी है। तो ये एक है कि आपको इससे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पांचवें ट्रिक में हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये वडोदरा है, और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो अभी हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा को हम करेंगे BB, यानी आधे जो स्टार्टिंग अक्षर है वो दोनों के ले लेंगे। तो BB हो गया, BB मतलब जैसा वाइफ हो गया ना, BB मतलब वाइफ। और वडोदरा, तो ये वडोदरा में जो लास्ट अक्षर है ना, दारा, DARA, तो वैसे संस्कृत में BB को दारा बोलते हैं। और वैसे एक इंडिया में दारा सिंह नाम से एक पहलवान भी थे, अभी तो उनका खैर डेथ हो गया। तो ये इन्होंने इंटरनेशनली काफ़ी नाम कमाया था रेसलिंग में। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि या तो BB को जो संस्कृत में दारा बोलते हैं, और दारा सिंह जो रेसलर थे, यानी इंडियाज इंटरनेशनल जो नाम कमाया था, यानी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक हो गया। और अगर वैसे याद रखो तो BB मतलब काफ़ी जो है ऑफ रहता है इनका थोड़ा, तो उनको एज दारा सिंह ही मतलब आप मान सकते हो। जो मैरिड लोग हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। और ये एक जोक के टाइप ही है, इसको सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको याद करना है, कैसे भी कर सकते हैं। संस्कृत में वैसे दारा बोलते हैं। तो ये जोक वगैरह में देखते होंगे BB के ऊपर जो भी आता है मतलब लेडीज़ पे, तो ये इसी टाइप से आता है कि ये जो है घर में इनका जो दबदबा ज़्यादा रहता है, तो उस टाइप से भी समझ सकते हैं। और नहीं तो दारा सिंह करके, दारा और दारा सिंह, और दारा सिंह एक रेसलर थे, तो उन्होंने इंडिया का काफ़ी जो इंटरनेशनली नाम ऊंचा किया था। तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक हो गया। फ्रेंड्स, ये छठी ट्रिक में हम देखेंगे कैनरा बैंक है, वो सिंडिकेट बैंक इसी में मर्ज है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और टैगलाइन जो है टुगेदर वी कैन। तो कैनरा जो है उसको नर से याद करेंगे, नर मतलब मनुष्य जाति जो हो गई,
तो उसमें हम देखेंगे कि उसका इंडिकेशन क्या है कि बेंगल पहनते हैं। अब पशु तो बेंगल नहीं पहनते हैं, नर ही पहनते हैं ना, तो बेंगल से याद करेंगे। और बेंगल कौन कौन पहनता है, लेडीज और जेंट्स दोनों पहनते हैं। अब लेडीज तो बेंगल पहन लेगी, जेंट्स क्या पहनता है, उसकी जगह कड़ा पहनता है, तो वही एक टाइप का बेंगल ही हो गया। तो यानी कैनरा, कैनरा का इंडिकेशन क्या है, नर का इंडिकेशन। अब इंडिकेशन में देखेंगे बेंगल है, वो बेंगल भी हो सकती है, कड़ा भी हो सकता है, तो उसको हम टुगेदर कौन पहनेगा, टुगेदर वी कैन, यानी हम दोनों मतलब दोनों पहन सकते हैं ना, लेडीज और जेंट्स दोनों पहन सकते हैं, तो टुगेदर वी कैन। तो इसको जैसे ही याद करना है अभी, तो याद करने के लिए कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही लिंक कर सकते हैं और ये इजी भी रहेगा और आपको हमेशा याद रहेगा। थोड़ा सा अगर नाम सुनोगे ना, जैसे कैनरा, नर, नर से याद आ जाएगा बेंगल, और नर से इंडिकेशन भी याद आ जाएगा तो सिंडिकेट याद आ जाएगा। और कौन कौन पहनता है, लेडीज जेंट्स। अब जेंट्स कड़ा पहनता है तो वो भी एक टाइप की बेंगल है, यानी टुगेदर वी कैन, हम दोनों पहन सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 7वें ट्रिक में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक का नाम लेते ही आपके दिमाग में आरबीआई आना चाहिए। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, तो आपको ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, सेंट्रल बैंक नाम लेने से आपको मुंबई ध्यान में आएगा। और इसमें मुंबई को आप जो टैगलाइन है इसका सेंट्रल बैंक का, वो कैसे याद रखेंगे कि जैसे 1911 में जब राजधानी चेंज हुआ था तो दिल्ली हो गया था कोलकाता से, तो उस टाइम मुंबई बोल रही है कि भाई अब आप चेंज कर रहे हो तो हमें ही बना देते हैं। 1911 में जब है तो हम सेंटर में भी हैं, मतलब साउथ के भी पास पड़ते हैं, साउथ इंडिया के, तो आप हमें बना देते हैं। और हमारे चारों तरफ देखो इन्वायरमेंट, मतलब ये भी है, समुद्र वगैरह है, तो आपको जो है बेटर लाइफ होता है अराउंड अस। तो ये जो मुंबई बोल रही है, किसको बोल रही है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, यानी आरबीआई जो है, तो आरबीआई से हम मुंबई याद करेंगे और मुंबई से इसकी जो टैगलाइन है वो याद करेंगे कि जब राजधानी चेंज हो रही थी 1911 में, तब ये जो है मुंबई ऐसी बात बोल रही थी। तो ठीक है, ये चीज़ इससे लिंक करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप लिंक किए, वैसे तो ये याद रहते नहीं, तो लिंक कैसे भी करके करना ही है इसको। फ्रेंड्स, ये 8वीं जो ट्रिक है उसमें हम बैंक ऑफ इंडिया को याद करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई है और रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंक है, तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया जिसके भी पीछे आएगा उसका हेडक्वार्टर मुंबई रहेगा, क्योंकि बैंक हो गया, किनारा हो गया, और इंडिया का जो वेस्टर्न किनारा है वो मुंबई है। तो आप जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें जो ट्रिक थी वो आरबीआई के हिसाब से याद रखोगे इसको। और जो बैंक ऑफ इंडिया है इसका आरबीआई से तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है ना, जैसे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई हो गया, दिमाग में आ जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो बैंक किनारे पे है और जो है मुंबई भी किनारे पे है, तो आप किनारे से याद करोगे मुंबई। और मुंबई में आप मम्मी को याद करोगे, और मम्मी क्या बोलती है कि अगर बैंक में नौकरी करने जा रहे हो तो आप जो है बैंक के बाहर जो है रिलेशन नहीं, बियॉन्ड बैंक कोई रिलेशन नहीं बनाना है। जो भी रिलेशन बनाओ, अब मुंबई हाईफाई सिटी है तो उसमें किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। आप अपने बैंक के अंदर के जो ये हैं लोग हैं उन्हीं से अपना रिलेशन रखो, उसके बाहर मत रखो। तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंक हो गया और बैंक ऑफ इंडिया। अब दोनों में इनमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप इसको ये याद रखोगे, सेंट्रल बैंक जैसे ही नाम आ गया तो आरबीआई आपके दिमाग में आना चाहिए, और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, ये जनरल सी बात है, सबको आइडिया भी होगा। और इसी से हम बैंक ऑफ इंडिया जो है उसी का मुंबई है, और मुंबई क्या बोलती है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंक। तो इसमें क्या है, ऊपर वाले में सेंट्रल बैंक जो है इसमें सेंटर का जिक्र हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सेंटर सरकार का जिक्र हुआ है। और पहले जब 1911 में सेंटर सरकार मतलब क्या थी, अंग्रेजों की थी, तो सेंट्रल बैंक को हम सेंटर सरकार के हिसाब से याद करेंगे, और इनमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है बस। अब सेंट्रल आ गया तो सेंट्रल सरकार हो गया, और सेंट्रल सरकार के अंडर आरबीआई आता है। तो ऐसे करके आप जो है इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, पर एक दो बार आप इसको जो रिपीट करके देखोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आज जो ये 8 ट्रिक बताई है, ये मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, और आप इनको क्या है भूलोगे नहीं। वैसे याद करने से याद हो जाती है, पर फिर नेक्स्ट एग्जाम तक फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे करके याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी मतलब माइंड से स्किप नहीं होगी। अब जैसे आप सपोज करो एक्सिस बैंक का क्या जिक्र हुआ था, एक्सिस बैंक मतलब हुआ था कि मिनिमम एवरेज बैलेंस, और एम से मुंबई, एवरेज बैलेंस मतलब ए से एक्सिस, बी से बैंक, और एक्सिस मतलब एक पहिया हो गया, ध्रुव हो गया, तो वो चलेगा, यानी चलेगा तो गाड़ी चलेगी, तो यानी चलती का नाम जिंदगी है, तो उसी को हम करेंगे बढ़ती का नाम जिंदगी। आंध्रा बैंक है तो एक बच्चा है वो मतलब पूछ रहा है कि बैंक कहाँ है, तो यानी अंधा है, वो अंधा है तो पूछ रहा है भी बैंक कहाँ है, तो आंध्रा बैंक। और हैदराबाद हो गया, वैसे भी आंध्रा है तो आंध्रा को आप हैदराबाद से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राजधानी है आंध्रा की।
तो ये चीज़ हो गई। अब बंधन बैंक है तो बैन धन ऐसे अलग अलग करके याद करेंगे, यानी धन को जो है बैन कर दिया कोलकाता, अब वो धन जो है दिल्ली जाएगा। अब दिल्ली जाएगा तो अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, भाई इसमें आपकी भी भलाई है हमारी भी भलाई है, यानी आपका भला सबकी भलाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में BOM करेंगे, बम हो गया, और कौन सा बम है, परमाणु बम है। परमाणु बम हाइड्रोजन बम रहता है ना, परमाणु बम पता होगा जापान पे गिरे थे, तो वो गिरने से एक भी परिवार नहीं बचेगा, यानी बैंक की तो छोटो परिवार भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसको परमाणु बम को ऐसे याद करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसमें बीबी जो शॉर्ट जो है आगे के एक एक अक्षर दोनों के लेंगे, तो बीबी को संस्कृत में दारा बोलते हैं, और दारा से बड़ोदरा हो गया, या फिर दारा से आप दारा सिंह करके भी याद कर सकते हैं। अब कुछ जो मैरिड लोग हैं, अब भाई बुरा मत मानना, अपने हिसाब से इसको याद कर लेना। कुछ मैरिड लोग हैं बीबी को भी दारा सिंह समझ लेते हैं, तो अब दारा सिंह से आप रेसलर को कंपेयर करके, और रेसलर ने उसने क्या है इंडिया का नाम जो है इंटरनेशनली काफ़ी ऊंचा किया था रेसलिंग में, तो आप ऐसे कनेक्ट कर लोगे। अब कैनरा है तो नर आ रहा है, नर आ रहा है, नर का इंडिकेशन क्या है, चूड़ियाँ है। अब नर कड़ा पहनता है, आदमी कड़ा पहनता है, लेडीज चूड़ियाँ पहनती है, इसका मतलब टुगेदर दोनों पहनते हैं वो कुछ ना कुछ, चूड़ी जैसा ही है कड़ा भी। तो बेंगल से बेंगलुरु हो गया, टुगेदर वीकेंड, यानी दोनों पहन सकते हैं। 7 नंबर पे जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंटर से याद आया, सेंटर सरकार हो गई, उस टाइम अंग्रेजों की सरकार थी, तो 1911 में वो चेंज कर रहे थे, तो मुंबई बोल रहे भाई दिल्ली कोलकाता तो हो ही गया, तो भाई मेरे को ही बना दो, मैं बीच में हूँ। अब कोलकाता तो था ही और दिल्ली उन्होंने बना दिया, तो मुंबई बोल रहे हैं ना, देखो 4 महानगर हैं, तो अब चेन्नई तो सेपरेट ही हो गया, उसको भूल जाओ, वो तो बहुत साउथ में पड़ गया। तो मुंबई थोड़ा बोल रही है कि भाई मेरे को बना दो दिल्ली से अच्छा है, क्योंकि मेरे तो साउथ वाले भी हैं और नॉर्थ वाले भी हैं, और पास में मेरे जो है समुंदर भी लगता है, तो बिजनेस भी ठीक रहेगा। तो यानी सेंट्रल टू यू सिंस 1911 बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। अब बैंक ऑफ इंडिया में जब आते हैं तो उसमें कोई आदमी जो है जॉब करने जाता है, तो उसकी मम्मी बोलती है भाई मुंबई जा रहे हो, अब मम्मी से मुंबई हो गया, अब मुंबई जा रहे हो तो बड़ा शहर है, तो इसमें ज़्यादा किसी से रिलेशन नहीं रखना है, अपना बैंक में ही रिलेशन रखो। तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंक नहीं करना है, कुछ भी अंदर ही रखो। तो उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आप जो है ये सारी जो 8 ट्रिक बताई है तो आपको पूरी समझ आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए बैंक और उनकी जो टैगलाइन और ये हेडक्वार्टर है उनका जिक्र करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।